वोट बहिष्कार। लोकसभा चुनाव की उद्घोषणा हो चुकी है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। इस बीच जनता की भी उम्मीदें कायम है। अब जनता यह ठान कर चल रही है कि जो उनकी मांगों को पूरा करेगा वह उन्हें ही वोट करेंगे। ऐसे में हालिया एक मामला भागलपुर के इशाक चक से सामने आ रहा है, जहां इशाक चक में भोलानाथ फ्लाईओवर बनने को लेकर वैकल्पिक रास्ता नहीं मिलने के कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों के बीच खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलता है आने जाने का और इस तरह की कठिनाई अगर बनी रहती है तो इशाक चक्र के ग्रामीण जो है वो सीधे तौर पर वोट का बहिष्कार करेंगे। आप भी सुनिए ग्रामीणों से सीधे किस तरह से वह विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों से उन्हें आने जाने का वैकल्पिक रास्ता दिया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लीजिए इमरजेंसी पड़ेगा, एम्बुलेंस की आवश्यकता होगी तो लोग कैसे जाएगा? बात समझिए आप लोग। एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी, रोगी तो इसका मतलब घर में ही मर जाएगा, मरेगा ना। मान लीजिए हमको उधर जाने को रास्ता ही नहीं है, पुल की ऊंचाई इतना कम है कि गाड़ी उधर क्रॉस करेगी नहीं। पानी रखी में बरसात के दिन में चाहिए हुआ तो कैसे, इसके लिए सरकार क्या सोच रही है? इस मुद्दा पर गवर्नमेंट आप लोग वोट बहिष्कार किए। हाँ, बहिष्कार हम लोग सोच लेंगे। जब इस तरह की बात है तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। देखिए, हम लोग जब से इस भोलानाथ फ्लाईओवर का की बात चली तो हम लोगों को आसरा हुआ कि हम लोग जो सबसे ज़्यादा ये प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें 2 वार्ड, 5 ग्राम पंचायत और 3 विधानसभा क्षेत्र तक यह फैला हुआ पूर्वी। जब इधर हम लोग का मूल रास्ता भोलानाथ पुल के नीचे से होकर के है, उसकी हाइट आप लोग भी जानते हैं कम है और हमेशा उसमें पानी रहता है। हमारी माँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े सब उसमें गिर पड़ के जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या, इस पूर्वी क्षेत्र की समस्या को नज़रअंदाज करते हुए जो यह फ्लाईओवर का डिजाइन बना वह सिर्फ उत्तर से दक्षिण किया गया। हमको उस पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिया गया। तो इस क्षेत्र की जनता ने एक संघर्ष समिति बना करके अपनी बात जो है विभिन्न माध्यमों से डीएम से लेकर के सीएम तक, पीएम तक पहुंचाई, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। और ना ही, सबसे जो विशेष बात है, ना ही इस क्षेत्र की जनता से संपर्क करने कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी कोई नहीं आया। तो अब जो है हम लोगों ने संघर्ष समिति ने जनता को बता दिया कि भैया ये लोग नहीं सुन रहे। तो अब मैं व्यक्तिगत तौर पर एक नागरिक होने के नाते, मैं जितने लोग खड़े हैं उन्होंने निर्णय लिया कि भाई जब हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमसे मिलने ही नहीं आते हैं तो वोट दे करके क्या करें। भोलानाथ पुल जो है वो सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। हमेशा से हम लोग जब भी भोलानाथ पुल की बात होती है तो इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जल जमाव के कारण पुल की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। लोगों को आशा थी कि हम लोग आंदोलन करेंगे और एक फ्लाईओवर बनेगा तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फ्लाईओवर के लिए लंबा बड़े आंदोलन किए गए और जब फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि इस क्षेत्र को कोई पहुंच पथ नहीं दिया गया। सिर्फ उत्तरी क्षेत्र से उठाया गया, दक्षिणी क्षेत्र में छोड़ दिया गया। पहुंच पथ के लिए लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, अलग अलग माध्यम से आंदोलन किया गया, लेकिन कहीं कोई सुना नहीं और उल्टा हमारे क्षेत्र के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो अंत में अब चुनाव का समय है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 100 सुनार की है तो 1 लुहार की है। अब जनता की बारी है, अब जनता हिसाब लेगी और हम लोग पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।